Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज की प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ को आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे और उन्हें अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब पैसा कमाओगे। बट रियलिटी क्या है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो और अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हो लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना बंद कर देते हो, खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हो और रो रो के बस एक ही प्रे करते हो कि गॉड किसी तरीके से मेरी नौकरी दिला। और धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगे हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसा कमा कर जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार तो होनी चाहिए, तो आप एक कार भी लोन पे ले लेते हो, जाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है और बच्चों की स्कूल की फीस भी होती है। धीरे धीरे आप खुद के सपनों को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो और फिर ये एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बंद जाते हो। फाइनली आपको लगने लगता है कि मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था पर सच कुछ और ही है जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. इस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप फेल हो सको। एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रूशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रूशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाता है। प्रूशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतनी अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे गए। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आया कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रूशिया को अपने आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। रूशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स केवल उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अपने खुद की सोचने में कैपेबल हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान लें। और फाइनली इस तरीके से एक 8 साल का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर बात को माने और वही करे जितना उससे कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम के दौरान उन्हें बस उतना ही समझाया जाता है, उतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि उतना कि वो खुद के बारे में सोच सके। प्रूशियन लीडर्स ने जो प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट होने दे रहा है। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज थी जो वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रही होती है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे कमा रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पाता, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसा अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में कैसे लेबर और क्यों लेबर बनेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम इस प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्री। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके, छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने की बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो गई। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी, और वो दिक्कत थी वो तो बहुत कुछ ही थे, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मैकेले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज लॉर्ड मकाले के नाम, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रूशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमारा भला चाहते हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं। सच क्या था? वेल, आप खुद मैकेले से सुनो। एजुकेशन शुड क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज
अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियन को ही गुलाम बना रहे हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मान लिया। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो इतने साल हो गए आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया होगा, है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको आपकी इसी सोच पे हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चों को एक बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस एजुकेशन की जगह और स्टेटस की जगह ज्यादा बन चुके हैं। हमारा लड़का बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ा था। बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, अब मेरा बच्चे का फ्यूचर तो वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी जमा करनी है। स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है। अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या और कुछ पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग ये हमारे बच्चों को आखिर क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? सच में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, आपको समझ आएगा कि पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको ऐसा पर्सन बना दिया जाता है जो पर्सन जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे शब्द में कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रखे। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुँचूँ, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूँ। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपकी पूरी स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर्स प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरे सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिले, चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना। तो अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलीनियर बनो। वो चाहेगा कि आप मिलीनियर बनो। इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज पे क्वेश्चन करोगे और गलत चीजों के खिलाफ आवाज भी उठाओगे। फाइनली पर आप कभी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच सको, और जब तक आप उस एज तक पहुंच जाते हो जहां आप सोचने के कैपेबल हो जाते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से सिस्टम को फॉलो करते करते आप इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से केवल पैसा अर्न करना होता है। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए अपनी कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में बस आप इसी तरीके से केवल 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर स्टेट्स क्या है आपको पता है? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen?
आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब भी मिल जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी है उसे 10 गुना ज्यादा अमेरिकन में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए आपको चुपचाप फॉलो करते चले। आज हमें बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस सिस्टम एंड व्हाई? और इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी। बट आज की सिचुएशन क्या है? Solution is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. तो भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए और न खुद के शौक पूरे कर पाए, न ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ी विरासत छोड़ पाए, न ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रही है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि कितने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी ना हो। इस डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को भी दांव पे लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और चुपचाप काम किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीके हैं जिससे हम अपने मन चाहे अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल विद सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को लाख लाख रुपए देते हैं, अपनी लाइफ की कीमती 5 से 6 साल दिया करते हैं, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसने कोई नई स्किल सीखी हो जहाँ वो इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हो। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है? तो ये डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा।